रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने AGPR और आलमी मायार की निजी ऑडिट फर्म से वज़ीर आज़म सैलाब रिलीफ फ़ंड का ऑडिट कराने का फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ ने इमदादी पैकेज पर चीन के सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये पैकेज पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के मुनफरिद रिश्ते का आगाज़ है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मौसमियाती तब्दीली के मौजूदा चैलेंज से मुल्क को निकालने के लिए पूरी कौम में इत्तेहाद पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 40 करोड़ युआन के इमदादी पैकेज पर चीन के सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये पैकेज हमारी मुनफरिद दोस्ती का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि इस इमदाद से लोगों को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ में मदद पर चीनी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हमारे मुनफरिद ताल्लुकात का एक और सबूत है जिसकी मजबूती की इस मुश्किल घड़ी में अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खदमात की बहाली के लिए अनथक कोशिशें करने पर तमाम मुताल्लिका इदारों की तारीफ़ की है। आज एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि शाहराहों का कौमी इदारा, बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और दूसरे विफाकी इदारों ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बड़े पैमाने पर बहाली के लिए हैरान कुन काम किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खदमात की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कौमी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने AGPR और आदमी मायार की निजी ऑडिट फर्म से वज़ीर आज़म सैलाब रिलीफ फ़ंड का ऑडिट कराने का फ़ैसला किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि AGPR और निजी ऑडिट फर्म फ़ंड्स की तमाम आमदन और अखराजात समेत कहाँ और कैसे रकम खर्च की गई का ऑडिट करेंगी। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाएगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के सैलाब से मुतासर अफराद की ज़िंदगियों को मामूल पर वापस लाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। आज इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने आलमी बरादरी, हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की कि वो ज़रूरत की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद करें। कौमी हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि सैलाब में अब तक 1265 अफराद जाँ बहक और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। NDMA के चेयरमैन ने बताया कि मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील का आलमी सतह पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों में 29 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंची हैं, जिनमें तुर्की से 10, मुत्तहिदा अरब अमारात से 11, चीन से 4, कतर से 2 और उज़्बेकिस्तान और फ्रांस से एक परवाज़ शामिल है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सहाफ़ियों को मुसल्लह अफ़वाज की इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों के बारे में तफसील से आगाह करते हुए बताया कि वो गुज़िश्ता 2 महीनों से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि पाक फ़ौज ने 147 रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि चीन बैनुल-अक़वामी ताउन का अमली नमूना है और आलमी बरादरी को चीन की मिसाल पर अमल करना चाहिए और वसीतर आलमी इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई रवाबित के लिए मरबूत कोशिशें करनी चाहिए। बीजिंग में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि चीन की तरक्की से मकामी मईशत को नई क़ुव्वत हासिल हो रही है। सरमाए के हुसूल में सहूलत और गैर मुल्की सरमायाकारी से सनत और जिद्दत नई जहत तक पहुँच गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनियों ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासरा मज़ीद 80 इलाकों में मोबाइल सर्विसेज बहाल कर दी हैं। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक टेलीकॉम अथॉरिटी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों में राबते बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों
और जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख करने के बाद मकबूजा इलाके को अमली तौर पर एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है, जहां आवाम के तमाम बुनियादी हकूक और आज़ादियों को सल्ब कर लिया गया है। और अब क्रिकेट। शारजा में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान की तरफ से दिए गए 176 रन के हदफ के ताक़ुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 13.2 ओवर्स में 110 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाए सकते हैं।